दोस्तों नमस्कार। मार्केट के वीकली रिव्यू में एक बार फिर से लास्ट वीक के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट एक बड़ी मूव की तैयारी कर रहा है और जैसा कि हमने देखा कि मार्केट में सडनली एक बड़ी मूव आई है। ये दोस्तों लास्ट वीक के वीडियो में मैंने कहा था कि जो ट्रैप जोन है वो 21,500 और 21,750 पे है निफ्टी 50 में। ये ट्रैप जोन क्यों है? आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो एक लंबे समय से जो शेडेड एरिया में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो 500 और 750 के बीच में मार्केट कैद है। थोड़ा बहुत कोशिश करता है, बट इससे निकलने की कोशिश करने के बावजूद मार्केट वापस आकर उसी ट्रैप जोन में फंस जाता है। तो ऐसे में जब ट्रैप जोन होता है तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। लेकिन सिंस ये मार्केट, अगर आप देखें तो ब्लू लाइन और रेड लाइन, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब ये पास में आ जाते हैं तो एक बड़े मूव का संकेत होता है। और उसी कारण से आप देख रहे हैं कि लगभग 400 से ये वापस करीब 800 के आसपास गया था। सिंस ये ट्रैप जोन है, वापस से 500 पे आता है, फिर से 800 पे जाके हल्का सा कम होता है। बट फ्राइडे को ये एक ब्रेकआउट लेता है। गैप अप करने के बाद ये ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट ब्रेकआउट लेकर एक हाईएस्ट पॉइंट पे लगभग 22,100 पे ये पहुंचता है। लेकिन जैसा कि टिपिकली होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे आकर एक शार्प करेक्शन होती, जो हम यहां पे देख पा रहे हैं। दोस्तों ये शार्प करेक्शन क्यों हुआ, उसको जानने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी पे, जो हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आवरली चार्ट में बैंक निफ्टी, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। ये वाला ठीक है दोस्तों। लास्ट वीक में इसने इसको तोड़ने की कोशिश करी थी, 2 दिन नहीं कर पाया, तीसरे दिन इसने फाइनली इसको तोड़ा था। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि जो 200 मूविंग एवरेज है इसके जस्ट ऊपर था। तो टिपिकली आप देखोगे कि जब भी 200 डे मूविंग एवरेज कोई अप्रोच करेगा तो वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन बनाकर चलता है। इस केस में वो रेजिस्टेंस बनाकर चल रहा था। वो टूटते ही इसने एक शार्प करेक्शन दिया इसको, बैंक निफ्टी को। ये ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का करेक्शन था दोस्तों। और बिकॉज ये 900 पॉइंट का करेक्शन था, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप निफ्टी पे देख पाएंगे, जो सेकेंड हाफ में हमें देखने को मिला। ये तो जो करेक्शन था शार्पली, वो बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी के कारण ही था। इसके अलावा और कोई स्टॉक्स जो मैं फॉलो करता हूं मार्केट में, ऐसा कोई करेक्शन उन्होंने नहीं दिखाया था। अब इसका क्या मतलब है, पहले इसका मतलब समझने के लिए हम वापस बैंक निफ्टी पे चलते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस जरूर लिया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये रेजिस्टेंस वापस ऑनर करता है। तो मंडे को आप आकर ये जरूर देखने की कोशिश करें कि क्या ये वापस सपोर्ट लाइन पे जाता है और वहां से करेक्शन लेता है। अगर ये करेक्शन लेता है दोस्तों, तो ये जो लास्ट पॉइंट है करीब 45,900 का, या आप समझ लें कि 46,000 का, तो ये 46,000 के काटने के भी चांसेस इसके बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। और अगर इस 46,000 को काटता है तो फिर आप ये मान के चलें कि जो अगला लेवल है ये 45,000 और उसके नीचे 44,500 के आसपास भी ये वापस आ सकता है। बिकॉज ये रेजिस्टेंस जोन में है अभी, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि बैंक निफ्टी को हम अभी बहुत पॉजिटिवली नहीं देखें जब तक दूसरा ऑप्शन क्या है कि मार्केट या तो गैप अप लेके या अदरवाइज ये ऊपर जाकर सर्वाइव करता है। ये आपका 200 मूविंग एवरेज है। ये जब वापस अगर ऊपर जाकर वापस सपोर्ट लेता है 200 पे और 200 को सपोर्ट लाइन बनाकर ये ऊपर जाता है, तब ही आप कंफर्म होते हैं कि बैंक निफ्टी अब अप ट्रेंड में जा सकता है। तो ये वाला आपका पॉजिटिव सिनेरियो होगा। और जो पिछला वाला था, जो अगर ये रेजिस्टेंस बनाकर नीचे जाने की कोशिश करता है, तो ये नेगेटिव जोन है। इन दोनों का आप ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा दोस्तों, उसके बाद ही अपना एक डिसीजन बनाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, और ये वाला जो जोन है ये एक ट्रैप जोन में आ जाता है।
लेकिन एक बात मैं और फिर से कह देना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये रेड लाइन और ब्लू लाइन अब दोनों बहुत पास में आ गए हैं, तो फिर से इसी बात को इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी में कम से कम एक बड़ी मूव की तैयारी हो रही है दोस्तों। और अगर बैंक में बड़ी मूव की तैयारी होती है, तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे तो सर्टेनली पड़ेगा। तो कैसा दिखेगा निफ्टी, आइए उसको देखते हैं। अगेन पहला सिनेरियो, अगर बैंक निफ्टी ने 200 लाइन को रेजिस्टेंस की तरह लिया, तो जाहिर है कि इसका इम्पैक्ट निफ्टी पे भी आएगा और निफ्टी वापस अपने ट्रैप जोन में घुस सकता है। ऐसे में हम वापस अगेन ये ध्यान देंगे कि निफ्टी वापस 21,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा नेगेटिव टाइम में। अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव जाती है, तो निफ्टी भी 21,500 की तरफ जाएगा और प्योरली बैंक ड्रिवन हो सकता है, और 21,500 की तरफ जाके वापस यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ध्यान रहे दोस्तों कि 21,500 के आसपास ही हमारा निफ्टी का 200 का लाइन है, विच मीन्स दैट लाइन कैन एक्ट एज अ बिग सपोर्ट। उस पर हम बहुत ध्यान देंगे। निफ्टी अगर वापस नीचे आती है, तो 21,500 एक सपोर्ट का काम करेगी। ये सिनेरियो नंबर 1 होता है। सिनेरियो नंबर 2 क्या है कि अगर बैंक निफ्टी ने ऊपर का ट्रेंड बनाना शुरू किया, तो निफ्टी भी उसको फॉलो करेगी। तो अगर ये वापस निफ्टी यहाँ पे आके ऊपर जागना शुरू करता है, तो आप ये मान सकते हैं कि जो 21,100 का जो रेंज था, ये वापस उसको टेस्ट करने जाएगा। एक दिन में करे या 2 दिन में करे, बट पॉजिटिव के केस में ये वापस इस वाले जोन को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगेन जो शॉर्ट टर्म खिलाड़ी हैं, जो इंट्राडे खिलाड़ी हैं, वो अगर निफ्टी ने अप ट्रेंड बनाया, तो 22,100 के आसपास आप फिर से एक रेजिस्टेंस का ध्यान जरूर रखेंगे, बिकॉज फिर से वो काफी रिस्की रिस्की जोन में चला जाएगा। वहां से एक करेक्शन की काफी बड़ी संभावना बन जाती है। दोस्तों सिंस पिछले वीक में हमने एचडीएफसी को भी काफी क्लोजली फॉलो किया है, तो मैं समझता हूं कि ये जरूरी है कि हम लोग एचडीएफसी के बारे में भी एक क्विकली बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि एचडीएफसी में मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं, और उसका रीजन में भी मैंने आपको बताया था कि जो शार्प ड्रॉप हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, तो टिपिकली यहाँ से एक बाउंस बैक होता है, और अगर ये बाउंस बैक लगभग अपने 50% एरिया को नहीं तोड़ता है, जो कि ऑफकोर्स ये रेड लाइन की तरफ आता है, जो कि 200 यूनिट्स का लाइन है, तो ऐसे में मार्केट जब वापस नीचे जाता है, तो फिर वो नीचे जो बॉटम है उसको वापस तोड़ने की कोशिश करेगा। आप देख रहे हैं कि एचडीएफसी में क्लियरली वही पैटर्न बन रहा है। इसने ऊपर जाने की कोशिश करी है, यहाँ पे आके फिर से एक डाउन ट्रेंड का ये सिग्नल दे रहा है। दोस्तों जब तक एचडीएफसी अपने इस 1550, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जब तक इस वाली लाइन को तोड़ के ऊपर का ट्रेंड नहीं बनाता है, तब तक एचडीएफसी में मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा। डाउन ट्रेंड के चांसेस बढ़े हुए हैं। अभी भी एचडीएफसी नेगेटिव जोन में ही है। ये करेक्शन जो आ रहा है, इससे मैं चिंतित हूँ। इसलिए जो बॉटम बना हुआ है, वैसे मैं इसको बॉटम मानूंगा अभी, इसको नहीं मानूंगा, बट इसको मानूंगा। तो करीब 1400 का जो बॉटम है, ये अगले 1-2 दिन में अगर ये कटने की तैयारी जो कर रही है वो कर लेता है, तो एचडीएफसी वापस के डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। दोस्तों एचडीएफसी में अभी भी केयरफुल रहने का टाइम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सर्टेनली लो लेवल्स पे अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं या जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो इसके पैटर्न्स को बहुत ध्यान से देखेंगे। लॉन्ग टर्म पोजीशंस में 1550 के ऊपर ही बनाऊंगा। अब इस वाले पैटर्न से तो ये और क्लियर हो गया है।